तो अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने परिवार बीवी बच्चों के मुंह में पड़े रहते हैं। कौन जाएगा रैली करने? एक दिन की दिहाड़ी मारी जाएगी, एक दिन की छुट्टी हो जाएगी, वो पैसे अपने परिवार के काम आएंगे। बस इसी लोभ में दुनिया में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, लेकिन धर्म इसकी परमिशन नहीं देता है। जितना हमारा क्षमता है उसके हिसाब से हमें विरोध करना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते तो विरोध करना चाहिए, और विरोध नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। और हम क्या करते हैं, 500 रुपए में और एक खंबे के चक्कर में वोट अपना दे देते हैं, और फिर उसके बाद वो उसका जो मर्जी है वो करे। वोट हमारा अधिकार है, हमें अपने अधिकार का प्रयोग सही से करना चाहिए, जो देश के विकास में और समाज के कल्याण के लिए कार्य करे, हमें उसको चुनना चाहिए। ना कि हम अपना बरादरी का इसलिए वोट देंगे, उसने हमें पैसे दे दिए इसलिए हम वोट देंगे, ये सोच के हमें ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। अगर हम रिश्वत देकर वोट, पैसे देकर अपना वोट बेच रहे हैं तो पैसे को जरूर वसूल करेगा सामने वाला। मूर्ख नहीं है वो, तुम्हें ऐसे पैसा नहीं दे रहा है। इसलिए पेपर में सड़क बन जाती है और वास्तव में सड़क में गड्ढे रहते हैं। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। आपने कहा भगवान राम के समय भगवत गीता थी, इसलिए भगवान ने मैया सीता को प्राप्त किया युद्ध करके, जो उनका धर्म था क्षत्रिय का। तो कई लोगों का ये प्रश्न साधारणता रहता है कि कथा भागवत सुनाते काहे गीता क्लास दे रहे हैं, कौन मतलब का है? कई लोगों का ये प्रश्न होता है, मैंने सुना है ऐसा। क्या कहते हैं कि अरे भागवत वागवत सुनाते का जरूरत है गीता सुनाना, गीता का मतलब है। इसीलिए तो कहते हैं भागवत जो है धर्मात्मा लोगों के लिए, जो धर्मात्मा लोग हैं भागवत उनके लिए। भगवत गीता संसारी लोगों के लिए। भगवत गीता में कृष्ण ने ये नहीं कहा जाओ तुम साधु बन जाओ और कोने में जाकर भजन करो। भगवान ने कहा है तुम्हारा कर्तव्य क्षत्रिय होने के नाते जो तुम्हारा कर्तव्य है वो कर्तव्य पूरा करो। यानी भगवान संसारिक कर्तव्य पूरा करने के लिए करे, लेकिन धर्म के साथ में। इसका मतलब भगवत गीता संसारी लोगों के लिए है और हम संसारी लोग हैं, इसलिए जितने भी संसारी लोग हैं उन सबको पढ़ना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम जो है वो साधु लोगों के लिए, जो विरक्त हैं उनके लिए। और हम उल्टा करते हैं, उल्टा व्यवहार। जस्ट परिवार में डूबे हुए हैं, भागवत सुनेंगे और बाद में सवाल करेंगे भगवान की 16,108 रानी आती है। इसलिए सबसे पहले जो संसारी मनुष्य हैं उनको भगवत गीता के माध्यम से लोगों को जानना चाहिए भगवान क्या है, उनकी शक्तियां क्या है। अगर भगवान के बारे में जानना चाहते हैं तो केवल एक यही माध्यम है, इसके माध्यम से हम जान सकते हैं। अगर ऐसा ना होता तो भगवान अर्जुन से ये नहीं कहते, भागवत को उपदेश देते, भागवत को उपदेश देते, भगवत गीता नहीं कहते। तो जैसे सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज को उपदेश दे रहे थे, वैसे ही भागवत लेके बैठ जाते, जाओ बेटा साधु बन जाओ, तुम्हारा तो काम हो गया, कल्याण होगा, तुम्हारा तो उद्धार पूरा है, मेरे हाथ से भागवत सुना। फिर भगवान को भगवत गीता सुनाने का अवसर जरूरत नहीं थी। लोग कहते हैं ना भगवत गीता हम क्यों पढ़े, हमें तो भागवत सुनना है। भगवत गीता संसारी लोगों के लिए है, उनको पढ़ना चाहिए। जो विरक्त है उनको भागवत पढ़ना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। अर्थात हमारे लिए भगवत गीता नहीं है, इन लोगों के लिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, भगवान ने अर्जुन को युद्ध में लगाया उस, और वो कह रहे थे हम लोग संसारी लोग नहीं है भाई, हमारा काम भगवान को भजन करना, हम लोग दुनियादारी से मतलब तो है नहीं। हम लोग सबसे कहते हैं भैया भगवत गीता पढ़ लो, प्रभु जी माता जी भगवत गीता पढ़ लो। तो क्या करेंगे पढ़ के, हमारे पास टाइम कहाँ, हमारा टाइम यही ना, बहुत बिजी बात है। तो बहुत ज़्यादा समय ले लिया आप सभी भक्तों का। आप सभी लोगों को बहुत काम रहता है, अपना समय आप काम छोड़कर आप यहाँ आते हैं, अपना बहुमूल्य समय प्रदान करते हैं, इसलिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं। भगवान भी प्रतीक्षा करते हैं कि मेरे भक्त आएंगे तो मैं उनका दर्शन करूँगा।
आप बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान का नित्य प्रति दर्शन करने आते हैं। हर किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए आपको भगवान के दर्शन का लाभ मिलता है, भगवान की आरती में शामिल होने का लाभ मिलता है। और हम भी भाग्यशाली हैं कि आप जैसे भक्तों का दर्शन डेली कर पाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हरे कृष्णा